नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में विधानसभा चुनाव का भले ऐलान ना हुआ हो, लेकिन विधानसभा चुनाव की सरगर्मी झारखंड की धरती पर साफ तौर पर नजर आ रही है। कल हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती पर आए। हालांकि सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन इसके अलावा भाजपा के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो झारखंड में फिलहाल अटल विचार मंच एक राजनीतिक दल है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अटल मंच पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। ये बातें पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कही है। यशवंत सिन्हा जो कि झारखंड के, माफ करिएगा, बीजेपी के पूर्व नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री पद में भी रह चुके हैं। फिलहाल वो भाजपा का हिस्सा नहीं है, लेकिन अटल मंच जो है वो उनकी देखरेख में और दमखम के साथ चल रहा है और उनके इस ऐलान ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल अगर हम अटल विचार मंच के कार्यालय में पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाजपा आज अपने मूल विचारों से भटक गई है, यानी कि दूसरे दल के नेताओं को पार्टी में शामिल कर पुराने साथियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों से जरूरत पड़ी तो गठबंधन किया जाएगा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मंच के उम्मीदवार को पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। भाजपा के पास चुनाव के लिए कोई जन मुद्दा नहीं है, वह केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा झारखंड में चुनाव से पहले राज्य का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में लगी है। इसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यशवंत सिन्हा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और भाजपा के पूर्व नेता भी हैं। ऐसे में अटल विचार मंच की वो बातें कर रहे हैं, यानी कि जनता के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के जो है वो नेता रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो फिलहाल जो है बीजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है यशवंत सिन्हा के इस मास्टर प्लान से। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी जो है इस वक्त अपनी पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है और इस बीच अगर यशवंत सिन्हा भाजपा के पूर्व नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों की बात कर रहे हैं, यानी कि उन विचारों की बात कर रहे हैं जो कि भाजपा के नेता अपने पार्टी के अंदर मानते हैं और उनके आदर्शों को ही समझ करके आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में यशवंत सिन्हा अटल विचार मंच के माध्यम से उन विचारों की पोल भी खोलेंगे जो कि भाजपा में अब खत्म होती नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, चूंकि अटल विचार मंच एक राजनीतिक दल है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है, जो यशवंत सिन्हा ने ऐलान किया कल, उस ऐलान के क्या मायने हैं और इसका भाजपा को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? रत्नेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रत्नेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी कि आप अपने माइक को एक बार ठीक कर लीजिए और मैं दर्शकों को एक बार फिर से विस्तारपूर्वक बता दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो बढ़ चुकी है और इस सरगर्मी ने कई सारे राजनीतिक दलों को भी जन्म दिया है। अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी की, कांग्रेस पार्टी की, जेएमएम की और अन्य पार्टियों की बात कर रहे थे, लेकिन जयराम महतो की बात करें तो वो भी काफी एक्टिव है और इस बीच अटल विचार मंच जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के साथ जो है वो काम करता है और अगर ये अटल विचार मंच एक विधानसभा चुनाव में अपनी जो है वो उपलब्धि को जनता के बीच रखता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका खामियाजा किस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी रत्नेश से जुड़ने की। रत्नेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अटल विचार मंच एक राजनीतिक दल है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है, भाजपा के लिए ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? रत्नेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम फिर कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की। बुलेटिन में यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात कर रहे थे हम अटल विचार मंच की, जो कि एक राजनीतिक दल है। हमारे साथ रत्नेश हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, चूंकि इनकी आवाज़ जो है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही थी। रत्नेश, एक बार फिर से आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अटल विचार मंच भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा सकता है? आवाज़ नहीं आ रही है रत्नेश, दर्शकों तक आवाज़ नहीं आ रही है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि अटल विचार मंच एक राजनीतिक दल है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अटल मंच पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। ये बातें जो है वो केंद्रीय विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कही। वह रविवार को अटल विचार मंच के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज अपने मूल विचारों से भटक गई है, दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर पुराने साथियों के साथ नाइंसाफी कर रही है और विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों से जरूरत पड़ी तो गठबंधन भी किया जाएगा, ऐसी बातें उन्होंने कही है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मंच के उम्मीदवार को पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतारेंगे। भाजपा के पास चुनाव के लिए कोई जन मुद्दा नहीं है, वह केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड में चुनाव से पहले राज्य का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में लगी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड में असम के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान आपत्तिजनक है और उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश में सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करे। अटल मंच के कार्यकर्ता जो हैं वो फिलहाल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी देने की बात वो कह रहे हैं। अटल भवन में अटल मंच का सदस्यता अभियान जो है वो शुरू किया गया और यशवंत सिन्हा मंच के सदस्य बनाए गए। बता दें कि सदस्यता अभियान प्रभारी ने बताया कि पहले दिन लगभग 2000 लोगों ने मंच की सदस्यता ग्रहण की। यह संख्या तेजी से बढ़ेगी और पूरे झारखंड में अभियान जो है वो चलाया जाएगा। यानी कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इस बीच अगर अटल विचार मंच जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चलता है तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी झारखंड की एक ऐसी पार्टी है जो कि लंबे समय से सत्ता में काबिज रही है, यानी कि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस उद्देश्य में भाजपा ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और जब राज्य अलग बना था तो उस वक्त भाजपा की सरकार में बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद से बीजेपी की सरकारें रही, लेकिन गठबंधन के साथ रही और 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में जो है वो भाजपा 5 सालों तक शासन में रही। लेकिन 2019 में आजसू के साथ गठबंधन टूटने के कारण ये सत्ता जो है वो वापस रघुवर दास को नहीं मिला और वो खुद अपनी सीट भी हार गए थे 2019 में। और फिर यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनी जिसके मुखिया अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन है। और अब जो है 2023 के अंत में, यानी कि 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो हैं उन्हें भाजपा इस चुनाव में पटखनी देगी। लेकिन राज्य की जनता ने क्या सोचा है वो अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके का समीकरण जो है वो राज्य में बन रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से जेएमएम पार्टी जिसके सिर्फ एक सांसद थे उन्होंने इस बार 3 सांसद जो है वो दिल्ली भेजे और हेमंत सोरेन के जेल में रहने का खासा फायदा जो है वो जेएमएम पार्टी को हुआ। यानी कि अगर हेमंत सोरेन की पार्टी उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है तो आने वाला विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। और इस बीच यशवंत सिन्हा का अटल विचार मंच जो है अगर ये भी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारती है तो बेहद ही दिलचस्प झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा। तो आज हमने आपको विस्तार पूर्वक झारखंड स्पेशल में बताया और साथ ही आगे भी आपको लगातार खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ झारखंड स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।